क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी खास इंसान के बिना आपकी दुनिया अधूरी सी लगने लगती है? क्या वह इंसान जो कल तक आपके हर पल का हिस्सा था अचानक से दूर हो जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं और यही वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे रिश्तों में कैसे खुद को संभालना है, कैसे उस दर्द से निकलना है जो हमें अंदर से तोड़ देता है, और कैसे अपने टूटे हुए दिल को ताकत में बदलना है। आप देख रहे हैं एंडलेस स्टोरी, जहां दर्द से निकलकर सफलता की तरफ बढ़ना सिखाया जाता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दर्द को ताकत में बदलने के लिए? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मो इमोशनल लूप को समझो। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें खुशी से ज्यादा उलझन दे जाते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो शुरू होता है मोहब्बत से लेकिन खत्म होता है खामोशी से, और यही नहीं, वही रिश्ता कुछ समय बाद फिर से वापस आ जाता है। फिर से वही बातों की गर्माहट, वही पुराना अपनापन, और फिर एक बार फिर से वही दूरी। यह जो चक्र है ना, इसे कहते हैं इमोशनल लूप। और अगर आप भी इससे गुजर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यही समझना होगा कि यह हो क्या रहा है। इमोशनल लूप एक ऐसी स्थिति होती है जहां सामने वाला व्यक्ति कभी आपका बहुत करीबी बन जाता है, बहुत प्यार दिखाता है, आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेता है। वो आपको महसूस कराता है कि आप ही उसकी दुनिया हो, उसके लिए सबसे खास हो। लेकिन फिर कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों बाद अचानक सब कुछ ठंडा हो जाता है। वो इंसान बात करना बंद कर देता है, जवाब देने में दूरी ला देता है, और आपको एक गहरी उलझन में छोड़ देता है। आप सोचते हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शायद मैं उसे समझ नहीं पाया। क्या मैं बहुत ज्यादा महसूस करने लगा था? लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा हर बार नहीं होता क्योंकि आपने कोई गलती की होती है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला इंसान खुद ही अपनी भावनाओं को लेकर कंफ्यूज होता है। उसे खुद नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए, और जब उसे कोई समझने वाला, साथ देने वाला, बिना सवाल किए अपनाने वाला मिल जाता है तो वह आपको एक इमोशनल बैकअप की तरह इस्तेमाल करने लगता है। जब उसका मूड अच्छा होता है तो वह आपके पास आता है, जब उसे किसी की जरूरत होती है तो वह आपको कॉल करता है, जब उसका मन करता है तो वह प्यार जताता है, और जब उसे लगने लगता है कि आपने उसे फिर से अपनाया है तो वह अचानक गायब हो जाता है। अब आप सोचिए, क्या यह प्यार है या सिर्फ एक आदत, एक इस्तेमाल? आप उसके लिए शायद सच्चे हो, लेकिन क्या वो आपके लिए उतना ही सच्चा है? इस तरह के रिश्ते में सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है। आप बार बार इमोशनली टूटते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती जाती है, आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, आप सोचने लगते हो कि शायद आप ही प्यार के लायक नहीं हो, और यहीं से एक गहरी मेंटल स्ट्रगल शुरू होती है। लेकिन एक पल के लिए सोचो, क्या यह सही है कि कोई बार बार आए, आपके जज्बातों से खेले और फिर आपको अकेला छोड़ दे? क्या यह आपका प्यार है या किसी और की सुविधा? इमोशनल लूप से बाहर आने का पहला कदम यही है कि आप इसे पहचानें। आप खुद से यह सवाल करें, क्या यह रिश्ता मुझे सुकून देता है या बेचैनी? क्या मैं खुश हूं या सिर्फ उम्मीदों में जिंदा हूं? क्या यह इंसान मेरी कदर करता है या बस मेरी भावनाओं का फायदा उठा रहा है? जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देने लगते हो, तभी आप खुद को समझने लगते हो, और यहीं से शुरू होता है बदलाव। आपको यह समझना होगा कि अगर कोई बार बार आपको छोड़ रहा है तो वह आपकी जिंदगी में स्थायी नहीं है। वह बस एक पैटर्न का हिस्सा बन गया है, एक ऐसी आदत जो हर बार आपको तोड़ती है और फिर दिखावटी प्यार से जोड़ती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इसी लूप में बार बार फंसना चाहते हो, या अब आप खुद को, अपने जज्बातों को, अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहते हो? इमोशनल लूप से निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि दिल हमेशा उस उम्मीद को पकड़ कर रखता है कि शायद इस बार वह बदल जाए। लेकिन सच्चाई यह है, जो बार बार बदलता है वो स्थिर नहीं होता, और जो स्थिर नहीं होता वो आपको कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए खुद से इतना प्यार करो कि जब कोई आपको हल्के में ले तो आप मुस्कुराकर उससे दूर चले जाओ, क्योंकि आपकी आत्मा खिलने के लिए बनी है, किसी के टाइम पास के लिए नहीं। पॉइंट 2, अपने जज्बातों को समझो। जब कोई इंसान बार बार आता है, बात करता है, फिर बिना कुछ कहे चला जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान आपके जज्बातों का होता है। एक इंसान जो कभी आपकी दुनिया का सबसे करीबी हिस्सा था, अब आपको अनदेखा करने लगा है। आपके मैसेज का जवाब घंटों बाद आता है या आता ही नहीं। पहले जो गुड मॉर्निंग सबसे पहले करता था, अब आपकी गुड नाइट का भी कोई जवाब नहीं देता। आप सोचते हो, दिल में सवाल उठते हैं, क्या मैं बदल गया हूं? क्या मेरा प्यार अब बोझ बन गया है? क्या अब मैं उसकी जरूरत नहीं? हम यह सवाल आपके मन में हर दिन घूमते रहते हैं, और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो आप खुद से लड़ने लगते हो, खुद को दोष देने लगते हो। यही सबसे बड़ा धोखा होता है, खुद से। आप सोचते हो, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी, शायद मैंने ज्यादा उम्मीद कर ली, शायद मुझे इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। पर क्या आपने कभी यह सोचा है
आप किसी से दिल से जुड़े थे, उसमें क्या गलत था? क्या प्यार करना गुनाह है? क्या सच्ची भावना दिखाना कमजोरी है? नहीं। कमजोरी तब होती है जब हम अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, जब हम खुद के अंदर उठती हुई पीड़ा को नॉर्मल मानने लगते हैं, जब हम यह मान बैठते हैं कि हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। सच्चाई यह है, जब आप अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज करते हो तो आप खुद से दूर होने लगते हो। आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे खोने लगता है। आप मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूटे होते हो। आप लोगों से मिलते हो लेकिन मन कहीं और होता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी को भूलना चाहते हो लेकिन हर छोटी बात उसकी याद दिला देती है। यह एक तरह की इमोशनल ट्रॉमा होती है। लेकिन इस दर्द को कम करने का रास्ता आपके अंदर ही है। आपको अपने जज्बातों को पहचानना सीखना होगा। सबसे पहले यह मानो कि आपका दर्द असली है। जो आप महसूस कर रहे हो वो कोई फिल्मी कहानी नहीं, वो आपकी सच्चाई है। और जब कोई आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, उसे हल्के में लेता है, तो उसका असर सिर्फ दिल पर नहीं, दिमाग और आत्मा पर भी होता है। पर याद रखिए, आपको इस दर्द में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। अपने जज्बातों को समझना मतलब है अपने अंदर झांकना। कभी चुप बैठकर खुद से पूछना, क्या मैं इस रिश्ते में सुकून महसूस करता हूं? क्या यह इंसान मेरी भावनाओं की कदर करता है? क्या मैं इस रिश्ते में पहले से बेहतर इंसान बन रहा हूं या फिर हर दिन टूट रहा हूं? जब आप इन सवालों का जवाब खुद को देने लगते हो तो आप अंदर से मजबूत बनने लगते हो। एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यह कि हम सामने वाले को जज्बाती तौर पर समझने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन खुद के इमोशंस को दबा देते हैं। हम उनकी फीलिंग्स को बचाने में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी ही भावनाओं की हत्या कर देते हैं। अब वक्त है बदलने का। अब वक्त है खुद के अंदर के उस मासूम दिल को अपनाने का जो बार बार टूट कर भी किसी के लौटने की उम्मीद करता है। पर अब उस दिल से यह कहना जरूरी है, किसी ऐसे के लिए मत धड़क जो तुझे बार बार दर्द दे। किसी ऐसे के लिए मत रो जो खुद कभी तेरे आंसू पूछने ना आए। अपने जज्बातों को दबाना बंद करो, उन्हें महसूस करो, उन्हें समझो, उन्हें इज्जत दो। अगर कोई आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी फीलिंग्स गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह इंसान उन्हें समझने के काबिल नहीं है। और जो आपकी भावनाओं को समझ ना सके उसके लिए खुद को मत बदलो, उससे दूर हो जाओ खुद की खुशी के लिए। अपने जज्बातों को समझना, स्वीकार करना और उन्हें सही दिशा देना, यह किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो कोई और भी आपको नहीं समझ पाएगा, और अगर आप खुद को समझने लगे तो कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। अपनी सीमाएं तय करो। अगर किसी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज पूछी जाए तो लोग कहेंगे प्यार, भरोसा, इज्जत। पर जो चीज अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो है सीमा, यानी बाउंड्रीज। पॉइंट 3, सीमाएं तय करना मतलब किसी से नफरत करना नहीं होता, बल्कि यह तय करना होता है कि आप खुद की इज्जत और मानसिक शांति के लिए कितना सह सकते हैं और कहां आपको ना कह देना चाहिए। जब आप किसी को दिल से चाहते हो तो आप चाहते हो कि वह हर वक्त आपके करीब रहे, आपके हर दर्द और खुशी में शामिल हो। आप सोचते हो अगर मैं उसे दिल से चाहता हूं तो मुझे सब सह लेना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है खुद को खोने की। जब कोई इंसान आपको बार बार छोड़ देता है फिर खुद लौट कर आता है तो वह सिर्फ आपके प्यार की नहीं, आपकी सहन शक्ति की भी परीक्षा ले रहा होता है। वो देख रहा होता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो बिना शिकायत किए। और जब उसे यह लगने लगता है कि आप तो हर बार उसे माफ कर ही दोगे तो वह आपकी कदर करना बंद कर देता है। अब सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान के लिए जिंदगी भर खुद को गिराते रहना चाहते हो जो कभी आपको उठाने नहीं आता? सीमाएं तय करना सीखिए। आपको यह तय करना होगा कि कब बात करनी है और कब चुप रहना है, कब माफ करना है और कब अलविदा कहना है, कब उम्मीद रखनी है और कब खुद को उससे आजाद करना है। अगर आप बार बार खुद को उस इंसान के सामने झुका रहे हो जो बार बार आपको नजरअंदाज करता है तो यह मोहब्बत नहीं, यह आत्मसम्मान का बलिदान है। जैसे घर की चार दीवारी आपको बाहरी खतरे से बचाती है, वैसे ही मानसिक सीमाएं आपको टॉक्सिसिटी से बचाती हैं। आपके जज्बात, आपकी शांति, आपकी खुशी, यह सब आपकी जिम्मेदारी है। सीमा का मतलब यह नहीं होता कि आप रूखे हो गए हो या किसी से दूरी बना रहे हो। सीमा का मतलब है कि आप खुद की अहमियत समझने लगे हो। आप यह तय कर रहे हो कि कौन आपके दिल के कितने करीब आ सकता है और कौन नहीं। एक अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक दूसरे की सीमाओं की इज्जत की जाती है। लेकिन अगर सामने वाला आपकी सीमाओं को बार बार तोड़ता है, आपको गिल्ट में डालता है और खुद को सही साबित करता है, तो वहां आपको दूरी बना लेनी चाहिए। सीमाएं तय करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप उस इंसान से बेहद जुड़ चुके होते हो। लेकिन याद रखो,
अगर तुमने अपने लिए रेखा नहीं खींची तो कोई और आकर तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल देगा। अब सवाल यह है, सीमाएं तय कैसे करें? खुद से ईमानदार बनो। खुद से पूछो, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मैं अपनी इच्छाओं की बलि दे रहा हूं? अगर जवाब हां है तो वहां सीमा बनानी जरूरी है। सबको ना कहना सीखो। हर बार हां कहना आपकी अच्छाई नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। ना कहना आपकी मानसिक सेहत के लिए जरूरी होता है। खुलकर संवाद करो। अगर आपको किसी की बात से ठेस पहुंची है तो खुलकर बताओ। अगर वह व्यक्ति आपकी सीमा का सम्मान करता है तो वह खुद सुधरेगा। पॉइंट 4, बार बार मौका देने से बचो। जो इंसान बार बार आपकी भावनाओं को कुचलता है उसे हर बार माफ करना सिर्फ दर्द को लंबा करना है। खुद की इज्जत को प्राथमिकता दो। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करते हो तो दुनिया भी आपको हल्के में लेना बंद कर देती है। याद रखो, आप एक इंसान हो। कोई दरवाजा नहीं जिसे जब चाहा खुला छोड़ दिया और जब चाहा बंद कर दिया। अब से तय करो, अगर कोई इंसान बार बार आपकी सीमाएं लांघे तो उसके लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। अंतिम विचार, सीमाएं खींचना आत्मसंरक्षण है। यह बताता है कि आप खुद से कितना प्यार करते हो, और जो इंसान आपके प्यार की कीमत नहीं समझता वह आपके दिल की जगह डिजर्व नहीं करता। अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का, खुद की मानसिक शांति को बचाने का, क्योंकि अंत में आप ही सबसे ज्यादा मायने रखते हो। पॉइंट 4, अपने आप से प्यार करना सीखो। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। उसकी मुस्कान, उसका मैसेज, उसकी मौजूदगी, यही हमारी खुशी बन जाती है। और जब वो इंसान दूर हो जाता है, बात करना बंद कर देता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी भी रुक गई है। हम उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सोचते हैं, मैं अब क्या करूं? क्या मैं उसके बिना अधूरा हूं? लेकिन यहीं पर एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो तभी आप किसी और के जाने से पूरी तरह बिखरते नहीं। आप टूटते जरूर हो पर संभल भी जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है, मैं अपने लिए काफी हूं। अपने आप से प्यार करना मतलब क्या? इसका मतलब है खुद को उसी तरह अपनाना जैसे आप हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ कमजोरियों को भी स्वीकार करना, खुद की तारीफ करना, खुद को समय देना, और सबसे जरूरी अपने दर्द को महसूस करके उसे खुद से दूर करना। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो इंसान हमें बार बार छोड़कर जाता है वह हमें नहीं, हमारी आत्मा को चोट दे रहा है। और अगर हम उस इंसान को खुद से ऊपर रख देंगे तो हम अपनी कीमत खो देंगे। कभी आपने सोचा है, जब आप बीमार होते हैं तो खुद ही अपना ख्याल रखते हो, जब आप दुखी होते हो तो खुद ही चुपचाप आंसू पोंछते हो, जब कोई नहीं होता तब आप ही अपने लिए होते हो। तो फिर खुद से प्यार क्यों नहीं? क्यों जरूरी है खुद से प्यार करना? या क्योंकि लोग बदल सकते हैं लेकिन आप हमेशा अपने साथ हो। जो आज साथ है वह कल चला भी जा सकता है, लेकिन अगर आपने खुद से रिश्ता बना लिया है तो कोई भी अकेलापन आपको तोड़ नहीं पाएगा ना, क्योंकि आपकी खुशी किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हम अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि वह हमें प्यार दे, अपनापन दे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे कोई और भी आपको पूरी तरह प्यार नहीं कर पाएगा। क्योंकि खुद से प्यार करने वाला इंसान कभी दूसरों के पैरों में नहीं गिरता। वह जानता है कि अगर कोई चला भी गया तो भी जिंदगी थमी नहीं है। वो अपनी खुद की इज्जत करता है और किसी भी रिश्ते के नाम पर खुद को कुर्बान नहीं करता। अब सवाल उठता है, खुद से प्यार करना कैसे शुरू करें? एक, अपने अकेलेपन को अपनाओ। अकेलापन डरावना नहीं होता, यह आपको खुद से मिलवाने का मौका देता है। उस वक्त को खुद के लिए इस्तेमाल करो। लिखो, सोचो, चलो, रो लो, पर खुद के साथ रहो। अपने आप को वो प्यार दो जो तुम दूसरों से मांगते हो। जिस तरह तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोले, वो खुद से कहो। आईने में देखो और मुस्कुराकर कहो, तू काबिल है, तू प्यारा है। 3, अपनी खूबियों को पहचानो। आपने क्या किया, क्या सीखा, कितनी बार गिरकर उठे, यह सब आपकी ताकत है। खुद को सिर्फ एक टूटे रिश्ते की वजह से मत आंको। अपनी सीमाओं को मानो और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखो। खुद से प्यार करने का मतलब है कि आप हर उस चीज को ना कह सको जो आपकी शांति छीनती है, चाहे वह कोई रिश्ता ही क्यों ना हो। अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखो। खुद के लिए समय निकालो। अच्छा खाना खाओ, सो एक्सरसाइज करो। जो पसंद हो वो करो। खुद को वो इज्जत दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। याद रखो, अगर कोई इंसान बार बार आकर तुम्हें छोड़ जाता है तो गलती तुम्हारे प्यार की नहीं, उसके नजरिए की है। तुम्हारा प्यार कमजोरी नहीं, एक ताकत है। पर सबसे बड़ा प्यार वही होता है जो इंसान खुद से करता है। जब तुम खुद से प्यार करोगे तो किसी के लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अंदर ही पूरी हो जाएगी। अब से खुद को इतना चाहो कि जब कोई तुमसे दूर जाए तो तुम टूटो नहीं, बल्कि और भी बेहतर इंसान बन जाओ।
पॉइंट 5 आगे बढ़ना ही असली जवाब है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां पीछे मुड़कर देखने का बहुत मन करता है। हम उस इंसान को बार बार याद करते हैं जिसने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया था। हम सोचते हैं अगर वह वापस आ जाए तो अगर मैं एक आखिरी बार उसे मैसेज करूं तो क्या उसे मेरी याद नहीं आती। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। उम्मीद एक तरफ आप किसी को दिल से चाहते हो और दूसरी तरफ वह इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। कभी बात करता है, कभी गायब हो जाता है। आप हर बार टूटते हो और फिर खुद को संभालकर एक नई उम्मीद लगाते हो, शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। पर सच यह है, अगर कोई इंसान बार बार आपको तकलीफ दे रहा है और फिर भी आप उसी के इंतजार में हो तो आप जिंदगी से नहीं खुद से भाग रहे हो। अब वक्त है रुकने का नहीं, अब वक्त है आगे बढ़ने का, क्योंकि जो आपको छोड़कर चला गया वह आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, वह सिर्फ एक चैप्टर था और अब किताब के अगले पन्ने पलटने का वक्त है। आगे बढ़ना असली जवाब क्यों है? क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो आप उस इंसान को दिखाते नहीं, महसूस कराते हो कि आपने खुद को उसकी गैर मौजूदगी में भी मजबूत बनाया है। आप उसे कॉल या मैसेज नहीं करते, आप अपनी पोस्ट में इशारे नहीं करते, आप उसकी यादों में डूबकर खुद को नहीं खोते, बल्कि आप खामोशी से खुद की जिंदगी को बेहतर बनाते हो। कभी सोचा है सबसे बड़ा बदला क्या होता है? ना गुस्सा, ना ताना, ना बद्दुआ। सबसे बड़ा बदला होता है सक्सेस और सुकून से भरी जिंदगी। जब आप उस मोड़ पर खड़े होते हो जहां कभी आपने किसी के लिए खुद को झुका दिया था और अब वहीं पर सिर ऊंचा करके मुस्कुरा रहे होते हो, तो यही आपकी जीत होती है। अब सवाल यह है आगे कैसे बढ़े। एक पुरानी बातों को स्वीकार करो, पर उनमें उलझो मत। जो हुआ वो आपकी कहानी का हिस्सा था, पर अब वह आपकी पहचान नहीं है। उसकी याद आए तो खुद से कहो हाँ हुआ था, लेकिन अब मैं उससे बेहतर हूं। नई शुरुआत करो, अपने लिए कोई नया स्किल सीखो, नए लोगों से मिलो, अपने पैशन को वक्त दो। जब आप खुद को व्यस्त रखते हो तो जख्म भरने लगते हैं। 3 साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब आप चुप रहकर आगे बढ़ते हो तो दुनिया खुद समझ जाती है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अपनी जीत खुद से तय करो, दूसरों से नहीं। आपकी सफलता का पैमाना वह इंसान नहीं है जिसने आपको ठुकराया था। आपका पैमाना है आपकी खुद से की गई तरक्की। माफ करो, लेकिन भूल जाओ माफ करना किसी के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। और जब आप किसी को दिल से माफ करके उसकी यादों से खुद को आजाद कर देते हो तो असली शांति वहीं से शुरू होती है। याद रखो, आगे बढ़ना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। आगे बढ़ना डर से भागना नहीं, खुद से सामना करना है। आगे बढ़ना हार मानना नहीं, खुद को जीतने देना है। जो इंसान आपको छोड़कर गया उसने शायद ये सोचा होगा कि आप उसके बिना टूट जाओगे। अब उन्हें दिखाने का वक्त नहीं, खुद को साबित करने का वक्त है कि आप टूटे नहीं और भी निखर गए। अब अपने बीते रिश्ते को अपनी जिंदगी का अंत मत मानो। वो सिर्फ एक सबक था और हर सबक के बाद ग्रेजुएशन होती है। अब वक्त है खुद की जिंदगी की डिग्री लेने का। दूसरों के लौटने का इंतजार करना बंद करो, अब से खुद की तरफ लौटो, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाते हो तो फिर कोई भी जुदाई आपको हिला नहीं सकती। आगे बढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। तो दोस्तों, अगर कोई बार बार आपके जीवन में आता है और फिर चला जाता है तो याद रखें, आपका मूल्य किसी के आने जाने से कम नहीं होता। आपकी आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास और आपकी खुशी, यह सब आपके अपने हाथ में है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।